सोशल मीडिया पे कुछ साथी या अखबारात में बैठ के कहते हैं जी 45 अरब जमा होता है, 65 अरब रुपए जमा करता है फेडरल गवर्नमेंट, तो हम पे क्या एहसान है कि हमें 40 अरब रुपए दिए जाते हैं। तो ये फिगर जो है ये आप खुद टैली करें। ये फिगर आज हमने असेंबली में पेश किए हैं, आप एफबीआर से ले सकते हैं, आप इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, आप कंसर्न किसी भी डिपार्टमेंट से इसकी तौसीक करा सकते हैं। हमने इसको पूरा बायोडाटा बताया और मजे की बात यह है कि 2016-17 के अंदर जो कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की गई है वो तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। सेल्स टैक्स जो लिया गया है, जिसे आप वो कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं, ये तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ के करीब है। और इनकम टैक्स जो बाय कस्टम्स जो लेता है वो तकरीबन 43 करोड़ के करीब है। तो ये कुल मिलाकर जो आपका 2016-17 में जमा हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो बनते हैं 4 अरब 61 करोड़ रुपए के करीब, 20 लाख के करीब, 61 करोड़ 20 लाख के करीब। अब आ जाए जरा मैं इसकी आपको जो ये इनकम टैक्स एडॉप्टेशन एक्ट के तहत जो टैक्सेस की कटौती है जरा मैं वो भी वजाहत कर देता हूं आपको। ये 2016-17 का है जिसमें कैश विड्रॉवल 231 ए फाइनेंस बिल 1516 का जो था उसके तहत 115 मिलियन जमा हुए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन 236 पी जो सेक्शन थी उसके तहत 47 लाख रुपए जमा हुए। सैलरी पर 172 मिलियन जमा किए गए और इस तरह कॉन्ट्रैक्ट या सर्विसेज पे 622 मिलियन थे। टेलीकॉम सेक्टर जो हम टैक्स काटते हैं उससे 116 मिलियन जमा हुए। और कैश विड्रॉवल जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिसपे एहतजाज की बुनियाद जो बना जो शुरू हुआ वो 16,429 रुपए जमा हुए। अब मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा था, अब आप आ जाए, आप चेक करें कि गिलगित बल्तिस्तान से जो वफाकी हुकूमत को मैं थोड़ा सा माजरत के साथ कुछ वजाहतें भी हम अभी आपके सामने करेंगे और वो उसको आप इंशाल्लाह, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप खुद उसको इंडोर्स भी करेंगे। हमसे ज्यादा आप नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारे से ज्यादा आपकी नजरें होती हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। अब आ जाए 2016-17 में फेडरल गवर्नमेंट से हमें क्या मिला। 17 अरब रुपए की तनख्वाहें, मैं आता हूं, 17 अरब रुपए की तनख्वाहें जो कि अब बढ़कर, क्योंकि इसमें पेंशन और दीगर जो है वो अब 19 अरब पे चली गई है। 10 अरब रुपए आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स थे और उसके बाद गंदुम सब्सिडी पे फेडरल गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन गवर्नमेंट को इस बात का क्रेडिट मिलता है कि साबिका दौर में फेडरल ये पैसे रखता था। पास्को के आउटस्टैंडिंग कोई 22 या 23 अरब रुपए आउटस्टैंड, 32 अरब आउटस्टैंडिंग थे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं और हमने पहली दफा चीफ मिनिस्टर जीबी ने जाकर इस मैकेनिज्म को चेंज किया। अब वो डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे पास, पैसे डायरेक्ट मिलते हैं और हम पास्को को डायरेक्ट इस टाइम पेमेंट कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद कोई आउटस्टैंडिंग हमारा पास पास्को का नहीं है। ये 6 अरब रुपया ये फेडरल गवर्नमेंट दे रही है आपको सब्सिडी। ये है आपका नॉन डेवलपमेंट बजट जो 35 अरब रुपए के करीब बनता है। इसके बाद जो आपका डेवलपमेंट है वो है 15 अरब रुपए, उसको बढ़ाया गया, 15 अरब रुपए हो गया। 3 अरब रुपए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पीएम पैकेज के तहत दिया, स्पेशल पैकेज के तहत दिया, तो ये रकम बन जाती है तकरीबन आपका 18 अरब रुपए के करीब। ये 1 अरब रुपए इसमें फिर पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। अब आए फेडरल पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स पे आ जाए जो लगभग 102 अरब रुपए के 44 प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप इन टोटल इस कैलकुलेशन जो मैंने आप भाइयों से शेयर की है इसको देखें तो ये लगभग 180 अरब रुपए के करीब बनता है जो फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर लगा रही है। ये बात मैंने क्यों की, ये फिगर मैंने क्यों दी है? ये फिगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए नहीं है, ये फिगर आप लोगों के लिए नहीं है, ये फिगर उस दुश्मन मुल्क के लिए है जो जी टीवी पर और जी न्यूज पर और जो दूरदर्शन चैनल पे जो बकवास पिछले 1 हफ्ते से लगाई हुई है कि भत्ता लगाया जा रहा है, जगह टैक्स लगाया जा रहा है, 200 अरब रुपए यहां से टैक्स की मद में लिए जा रहे हैं, 500 अरब रुपए। ये आप अभी चेक कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देख लें कि दूरदर्शन और इंडिया ने इस एहतजाज का, आज चीफ मिनिस्टर और हमने साफ सुथरा कहा ये पाकिस्तानी है, हम हमारे ताजिर भाई हमारे लोग हैं, उनका जमहूरी हक है, उन्होंने अपना जमहूरी हक एग्जॉस्ट किया है, लेकिन ये इस बात की कतई इजाजत हम नहीं देते। और एक आवाज और एक कौम बन के जीबीएलए से आज हमने ये जो बात की है इंशाल्लाह ये आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया सुनेगी और खास तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क जरूर सुनेगा
कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारा मुल्क है, वो इधर की आवाम को क्या दे रहा है, और यहाँ की आवाम जो खुलूस मोहब्बत और प्यार, जो लगाव पाकिस्तान से रखती है, उसको इंशाल्लाह ये मीडिया की जो एक वार चल रही है ना, ये कभी ना, ये बाउंड इतना मजबूत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए हमें आप लोगों की भी जरूरत है। आप लोग जरूर इस चीज को सोशल और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उठाएं। और सबसे अहम बात कि हम अभी जो आज 2 बजे के करीब अंजुमन